सामान्य चीज याद रखना है, ये बहुत जरूरी है समझना। यहां से कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम में। आपको हिमालय को 4 भागों में स्पष्ट रूप से याद रखना है। कॉपी में मेंशन करते हुए चलिए, मेरे तब मत देखिए। डिजिटल बोर्ड में आपका मैप है, उसको हाईलाइन को आप क्या करिए, पिक्चर अपने उसमें ड्रॉ करते चलिए, ठीक है। हिमालय का सबसे ऊपरी भाग जो है वो क्या कहलाता आपका? काराकोरम। इसे हम क्या कहते हैं? काराकोरम का भाग, ठीक। उसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरा भाग जो है वो है आपका वेस्टर्न हिमालय, यानी पश्चिमी हिमालय। क्या कहेंगे दूसरा भाग? पश्चिमी हिमालय। फिर उसके बाद मध्य हिमालय, और उसके बाद आएगा कौन सा आपका? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी। अगर मैं काराकोरम को कहूं तो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग भी अगर हम भारत में कहना चाहें तो उत्तरी भाग या काराकोरम या ट्रांस हिमालय ये कहा जा सकता है, ठीक। हिमालय की जियोग्राफिकल पोजीशनिंग जो हमारे नेशन में है उसके आधार पे, दिशा के आधार पे हमने हिमालय को 4 भागों में बांटा। कौन कौन सा भाग? उत्तरी, फिर क्या आएगा आपका? पश्चिमी हिमालय, फिर क्या आएगा आपका? मध्य, और फिर क्या आएगा आपका? पूर्वी। ये वर्गीकरण। अब ये चारों भाग कहां पर आएंगे, किस भारत के राज्य क्षेत्र में, इसको समझिए। सबसे पहले आएगा आपका कौन सा? काराकोरम का भाग। ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है आपका? काराकोरम। अब मैंने जो हाईलाइन की है ये भारत के कौन से संघ शासित प्रदेश में आ रहा है आपका? लद्दाख। इसको याद रखिएगा। भारत में हिमालय का विशुद्ध उत्तरी भाग, जिसको हम ट्रांस हिमालय भी कह सकते हैं, ये काराकोरम के नाम से आपके कहां पर स्थित है? आपके लद्दाख के क्षेत्र में, ठीक। ये काराकोरम रेंज हो गई आपके लद्दाख में। अब लद्दाख के बाद अगर आप देखेंगे बाकी नीचे जम्मू कश्मीर से, आपके पंजाब से होते हुए आप उत्तराखंड हिमाचल को ले लीजिए। यहां JNK भी आ गया, पंजाब भी आ गया, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये हिमालय की दिशा के आधार पे किस में आ रहे हैं? थोड़े आपके पश्चिमी भाग में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? पश्चिमी भाग में, ठीक। तो पश्चिमी हिमालय में भारत के राज्य क्षेत्रों में आप 4 राज्य क्षेत्रों को रख सकते हैं। अब आता है मध्य हिमालय। सीधे सीधे नेपाल का जो भाग है आपका वो आपका किस में आएगा? आपका मध्य हिमालय में, ठीक। समझ में आया? नेपाल का संपूर्ण भाग किस में आ गया? आपका मध्य हिमालय में। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट में आपके सिक्किम से लेकर के अरुणाचल या असम का उत्तरी जो भाग है तराई का, ये किस में आ जाएगा? आपके पूर्वी हिमालय में। ये दिशा के आधार पे जो वर्गीकरण है, जब आप हिमालय की जलवायु, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन या फिर आप यहां पर वर्षा के प्रारूप को समझना चाहेंगे, तब आपको ये दिशा के आधार पे हिमालय का ये क्लासिफिकेशन जो है समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, चूंकि हम जैसे प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं अपने, थोड़ी थोड़ी चीजों को, कॉन्सेप्ट को जो आपके PSC मेंस में पेपर 5 में इंडियन ज्योग्राफी में काम आती है, उसको भी यहां से आपको देखना जरूरी है। आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो पूछा जाता है मेंस में, भारत में आपके कई जो फिजिकल रीजन है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भौतिक विशेषताएं, जैसे हिमालय में देखेंगे, हिमालय में जो वर्षा का प्रारूप है थोड़ा सा ये अपोजिट है। ये अगर हम हिमालय में देखें, सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहां पर होगी? आपके पूर्वी हिमालय में होती है। सबसे ज्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट, या भारत का अगर आप हॉट स्पॉट भी देखेंगे तो 2 ही हॉट स्पॉट में आपके शामिल होते हैं, एक वेस्टर्न वैली पश्चिमी घाट, और दूसरा क्या होता है आपका? पूर्वी हिमालय। आप क्लाइमेट भी अभी पढ़ेंगे तो इसमें आपको दिखेगा, जहां पर बायोडायवर्सिटी सबसे अपने टॉप A ग्रेड लेवल पे इनरिच रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण का गर्म स्थल। सर्वाधिक जो आपको मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट या सर्वाधिक वर्षा का भाग हिमालय में, वो कौन सा? आपका पूर्वी हिमालय है। हिमालय में जो वर्षा है अगर आप देखेंगे, आप पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिमी हिमालय से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा में आपकी क्या होगी?
मात्रा में वृद्धि होगी। पश्चिम से जैसे आप पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे, वर्षा का जो आपका मात्रा है, जो दर है, वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहां पर मान लीजिए आपके 60 सेंटीमीटर है या 70 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 80 होगा, फिर आगे बढ़ेंगे आपका कितना होगा, 100 होगा, फिर उसके आगे जाएंगे तो आपका 200 सेंटीमीटर, यानी कम से क्या होती है आपकी, अधिक होती। यही एक कॉन्सेप्चुअल बना देता है कि हिमालय में आपके वर्षा का प्रारूप पश्चिम से पूर्व की ओर किस प्रकार का है या अधिक क्यों है, उसका कारण क्या है, वो क्लाइमेटिक एक रीजन बनता है आपका जो मानसून है। ठीक। अच्छा, हिमालय की ऊंचाई, हिमालय में बहुत सारे पर्वत हैं। अब हिमालय में पर्वतों की जो ऊंचाई है उसमें क्या डिफरेंस आएगा, हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो ऊंचाई बढ़ेगी कि घटेगी, ये घटेगी, ये अपोजिट हो जाएगा। हिमालय के पर्वतों की जो ऊंचाई है, ये तो रेनी आपके उसमें आ गया, रेन ऑर्डर में, लेकिन माउंटेन की हाइट में अगर आप देखेंगे तो इसमें उल्टा प्रभाव पड़ेगा। जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो आपके पर्वतों की ऊंचाई में कमी आएगी। बात समझ में आई? भारत में केटो गाडविन आश्विन आपको कहां मिलेगा, उत्तर के भाग में। अब इधर के जितने भी पर्वत होंगे मोस्ट हाईएस्ट रहेंगे, नेपाल में भी आएंगे तो और आपको टॉप मोस्ट मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप नेपाल के बॉर्डर से सिक्किम, आपका कंचनजंगा की भी जो ऊंचाई है नेपाल के आपके ऊंचे पर्वतों से कम मानी जाएगी, लेकिन वो भारत की क्या बन जाएगी, आपकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी। लेकिन नेपाल के पर्वतों से आपकी इसकी ऊंचाई क्या है, कम है। ठीक। कंचनजंगा से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहां पर आपको बड़े पर्वत नहीं बल्कि आपके पूर्वांचल की पहाड़ियां मिलेंगी। वहां बड़े पर्वत नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो ऊंचाई में क्या होती है, आपकी कमी आती है। समझ में आए ये कॉन्सेप्चुअल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पीएससी खास तौर पे ऐसे क्वेश्चन जो है आपके यहां पर बना रहा है। बताइए।